सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंशी कनौजिया। तो अब बात कर लेते हैं उस त्योहार की जिसकी धूम पूरे देश में है, नवरात्रि का उत्सव, जिसकी शुरुआत के साथ ही डांडिया की रौनक भी देखते ही बनती है। राजधानी जयपुर में भी रंग बिरंगे परिधान, ढोल नगाड़ों की थाप और गरबे की ताल पर लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में ये डांडिया उत्सव है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम इस वक्त जो है सिलची रोड पर मौजूद है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर नवरात्रि चल रही है और जो सर्दी नवरात्रों के चलते जो है विशेष तौर पर डांडिया उत्सव का आयोजन होता है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बच्चों के लिए जो है अलग से खेलने की व्यवस्था की गई है। माता रानी की जो चौकी है वो यहाँ पर विशेष तौर पर लगाई गई है और इसके साथ ही आप देखिए अलग अलग थीम पर जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ड्रेस कोड है वो इस बार अलग अलग रखा गया है और इसके साथ ही अलग अलग इलाकों के अंदर इस तरीके की तस्वीर है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इन सर्दी नवरात्रों के अंदर तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर इसी तरीके से डांडिया का आयोजन हो रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है? क्या कुछ कहेंगे डांडिया का आयोजन? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दिल्ली में आके, ये मेरा पहली बार है यहाँ पे डांडिया, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जय माता दी। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी एक जो है ड्रेस कोड के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। अगर मान लीजिए किसी को भी अगर डांस वगैरह करना होता है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की कला और संस्कृति है वो इस तरीके के आयोजनों के अंदर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहरहाल अगर बात की जाए डांडिया उत्सव की तो जयपुर के अंदर डांडिया उत्सव है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए सर्दी नवरात्रों की तो ये पहले नवरात्र से स्टार्ट होकर जब अंतिम नवरात्र रहेगा तब तक इसी तरीके के जो है अलग अलग आयोजन है वो आयोजित किए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए राजस्थान के अन्य ज़िलों की तो वहाँ पर भी इसी तरीके से आयोजन हो रहे हैं। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो हम देख रहे हैं कि प्रदेश में हर जगह गरबे की धूम भी देखने को मिल रही है। नवरात्रि में पूजा के साथ साथ लोग गरबे का भी पूरी तरीके से मजा उठा रहे हैं। चूरू में भी गरबे की धूम साफ साफ देखने को मिल रही है। मालजी गार्डन में तो दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुर्गा पूजा महोत्सव के कार्यक्रम में माता जी के भजनों पर छोटी छोटी बच्चियों ने शानदार डांस प्रस्तुत किया। डांस को देखकर गार्डन में आए हुए दर्शकों को आनंदित हो गए। कार्यक्रम में डांडिया, गरबा आदि के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर मां काली और शिव पार्वती की संजीव झांकियों ने सुंदर प्रस्तुतियां भी दी हैं। नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में जिले भर के अंदर दुर्गा महोत्सवों की धूम देखी जा रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी की आराधना कर रहे हैं। जिले भर के अंदर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम वो आयोजित हो रहे हैं, गरबा हो, डांडिया हो, इसके अलावा माता रानी के अलग अलग कार्यक्रम है वो आयोजित हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु वो भाग ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो कि डांडिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सर काफी उत्साह देखा जा रहा है माता रानी के कार्यक्रमों को लेकर। दुर्गा महोत्सव चल रहा है, क्या कहेंगे? सर, ये तीसरी बार लगातार हमारा कार्यक्रम हो रहा है जो कि मालजी गार्डन परिसर बीकानेर रोड बाड़ीवास मोहल्ला के सहयोग से हो रहा है। और लगातार शानदार 2 साल लगातार शानदार सफल कार्यक्रम रहा, जहाँ पर भयंकर भीड़, यहाँ पर हजारों की संख्या में दर्शक आए और यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम देखने आए। हमने यहाँ पर तरह तरह की झांकियाँ, बाहर से कलाकार और शहर के विभिन्न स्कूलों से बच्चे बच्चियाँ और अपना टैलेंट दिखाने यहाँ पर यह मंच उनको मिला और यहाँ पर अपना नृत्य कौशल दिखाया। और बाहर से जो कलाकार आए उन्होंने अपना यहाँ पर कौशल दिखाया और शानदार व्यवस्था रही और उत्साह है भक्तों में, भयंकर उत्साह रहा। और यहाँ के आयोजकों ने, हमारी नवदुर्गा कमेटी जो कि लगातार 3 साल से यहाँ पर कार्य करे, उन्होंने शानदार व्यवस्था यहाँ पर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग और बढ़िया व्यवस्था बना के रखी और शानदार सफल कार्यक्रम लगातार 3 साल, ये 6ठे दिन आज होगा। हमारे साथ तो महिला श्रद्धालु भी है, कितना उत्साह आप लोगों में कार्यक्रम को लेकर? ना, इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि यहाँ पे रोजाना नित नई जो है वो
प्रोग्राम किए जाते हैं, झांकियाँ जो है वो प्रतिदिन जो है वो नई-नई झांकियाँ आती है, तो इसको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे जो है वो प्रतिदिन आते हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह है। सभी लोग जो है मतलब बहुत प्रेम पूर्वक आते हैं और इसमें जो पार्टिसिपेट भी करते हैं। आपको भी डांस करने का मौका मिल रहा है यहाँ पर? हाँ, ज़रूर, मैं तो रोज़ाना आती हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आके। और यहाँ पे जो गरबा का प्रोग्राम होता है उसमें तो सभी लोग जो है वो मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं यहाँ पे। काफी उत्साह आप लोगों में? हाँ जी, बिल्कुल बहुत क्या ज़्यादा। कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? यहाँ पे कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे निःशुल्क प्रवेश है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। सोने पे सुहागा हो गया। हाँ, और बहुत भीड़ भी इकट्ठा होती है, लड़कियां डेली तैयार होती है, अपनी परफॉर्मेंस देती है और बहुत अच्छा लगता है। काफी उत्साह भक्त लोगों में है। गरबा का डांडिया कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, तरह तरह की झांकियां भी यहाँ पर सजाई गई है। क्या कहेंगे भैया, कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है? ये जो कार्यक्रम हो रहा है तीसरी बार हो रहा है, नव दुर्गा सेवा समिति करवा रही है। मैं इस गार्डन को जो इनको परमेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने निःशुल्क तीसरी बार हमें ये 9 दिन के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है बहुत शोभनीय है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, कलाकार आते हैं बाहर से, अपना अच्छा प्रस्तुति देते हैं। और इस कार्यक्रम की खास बात है कि सबसे सभ्य कार्यक्रम है। यहाँ कोई ऐसी कोई घटना या ऐसे निंदनीय कुछ कार्यक्रमों को प्रस्तुत नहीं करता, कूड़ता नहीं है। बिल्कुल शांति से प्रोग्राम होता है और सराहनीय प्रोग्राम है। सारा शहर का हम सब मिलजुट के ये कार्यक्रम सबके सहयोग से होता है। हम लोग बहुत तन मन धन से, हमारी जो कमेटी है, हमारे जो कार्यकर्ता है, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हमारा सहयोग करते हैं, उन्हें भी हम बहुत धन्यवाद और आभारी हैं उनके। और माता रानी का दरबार सुबह 7 बजे सजता है, महाआरती होती है। शाम को भी आप देख रहे हैं अभी आरती हो रही है। माता रानी का दरबार सभा है। माता रानी की बहुत कृपा है हम लोग पे, हमारे जीवन में, कि हमें कुछ आगे करें। अगले साल इससे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि कार्यक्रम। देखिए तो नव दुर्गा महोत्सव चल रहा है, काफी उत्साह है वो यहाँ पर देखते ही बन रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु वो मौजूद है। भैया क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर, कितना उत्साह है आप लोगों में, क्या क्या आयोजन हो रहे हैं यहाँ पे? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 9 दिन के लिए प्रोग्राम रखा गया है मालजी गार्डन में और लोगों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो यहाँ पे आते हैं और पूरा जोश शोश के साथ में झांकियों का प्रोग्राम होता है और काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर। बहुत ही मतलब आनंद महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। काफी उत्साह के साथ कार्यक्रम के साथ में हो रहा है। अच्छा बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है और बहुत भीड़ होती है और लेडीज का बैठने का अलग है हमारे पास सिस्टम, आदमी का अलग है। और अच्छी तरह की भी जीवन यहाँ पर मूर्ति एक हाँ मूर्ति घट स्थापना की हुई है। 9 दिन तक धूमधाम से हम मनाते हैं। माता का आशीर्वाद बरस रहा है, माता का अच्छा आशीर्वाद बरस रहा है हमारे। तो देखिए काफी उत्साह यहाँ पर भक्तगणों में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम वो लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, डांडिया के, इसके अलावा गरबा भी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। और उत्साह के साथ माता रानी की आराधना है वो यहाँ पर की जा रही है। जिले भर के अंदर 9 दिन के अंदर लगातार दुर्गा महोत्सव है वो जगह जगह आयोजित हो रहे हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। वहीं बीकानेर शहर में भी इन दिनों शारदीय नवरात्र का उल्लास चारों ओर देखने को मिल रहा है। इस मौके पर शहर के कई इलाकों में रामलीला का भव्य आयोजन हो रहा है। ये रामलीला न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को जीवित रखने का भी काम करती हैं। बीकानेर का लक्ष्मीनाथ मंदिर इन आयोजनों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में पिछले 13 साल से लगातार रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र लगते ही बीकानेर में जगह जगह रामलीलाओं का आयोजन होता है। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी जो कथा है, उनकी जो जीवनी है, जो चरितार्थ करके लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। इस समय मैं बीकानेर के लक्ष्मीनाथ मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ, जहाँ श्री राम कला संस्था द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। कुछ कलाकार आप देख सकते हैं, कलाकार अलग अलग वेशभूषा में है। भगवान राम की वेश है, जो अलग अलग तरह की वेशभूषाओं में कलाकार है वेश धरते हैं और रामलीला का मंचन करते हैं। कुछ कलाकार है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, जो ये रामलीला का मंचन है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है? वो उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी अपना दुनिया है, संसार है, हम लोग रह रहे हैं, हमें मर्यादित रह के कैसे जिया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो लीला है वो यही सिखाती है कि हमें मर्यादित रह के जीना है और अच्छे काम करना है। बुरी संगत की नहीं, रावण की तरफ नहीं जाना, राम की तरफ जाना है। राम ने कितना संघर्ष किया, पैदा हुए जब भी परेशान हुए, आपके उसके बाद बच्चों में चले गए, आगे इनके विश्वामित्र मुनि के साथ चले गए, फिर वापस आए। लेकिन संघर्ष का दौर उनका अनवरत रहा। पत्नी का वियोग भी हुआ, लेकिन सब कुछ करते हुए जीवन मर्यादित रहा।
तो हमें मर्यादित जीना है, यही रामलीला सिखाती है। उद्देश्य ये कि जो हमारी हिंदू संस्कृति जो लुप्त हो रही है उनको जीवित करने का हम लोगों द्वारा, संस्था द्वारा एक छोटा सा प्रयास है, वो लगातार 15 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ जो भी कलाकार हैं, कोई भी पेशेवर कलाकार नहीं, बल्कि अपनी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम कर रही है वो श्री राम कला मंदिर संस्थान के कलाकार कर रहे हैं। क्या बने? मेरा दर्शक का किरदार है। मैं पिछले कई वर्षों से दर्शक का किरदार करता हूँ। और दर्शक क्या, कोई डायलॉग दर्शक का याद हो आपको? हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान नीरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान नीरे। आपने क्या किरदार किया? मैं श्रवण की माता का किरदार कर रहा हूँ और उसका डायलॉग मैं सुना दूँ आपको। लास्ट में है, मरते वक्त का डायलॉग है उसका। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन विलाप इस संधि का, अंधे का कथन हो चुका, सुन ले विलाप इस संधि का, जो हृदय फोड़ कर उठती है वो आग ना ठंडी होती है, मुर्दे के पास खड़ी होकर ये रान पूती रोती है। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, प्राणनाथ, प्राणनाथ। बीकानेर के इस लक्ष्मीनाथ प्रांगण में करीब 10 दिनों तक इस रामलीला का मंचन होगा और कलाकार अपनी जो कला का मंचन करेंगे। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ NDTV के लिए गिरिराज बारानी, बीकानेर। तो अगली तस्वीरें कोटा से हैं, जहां कोचिंग सिटी में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। भगवान राम की बारात में शहरवासी शामिल होते हुए नजर आए। इस दौरान लोक कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। कोचिंग सिटी कोटा आज धार्मिक रंग में रंगी हुई है, क्योंकि राम बारात का आयोजन हो रहा है। शहर के पुराने इलाके से ये राम बारात शुरू हुई है, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई अलग अलग जगहों पर पहुंचेगी। और राम बारात की भव्यता जो है अपने आप में ही नजर आ रही है। लोक कलाकारों के साथ साथ तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें पहुंचे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। जी विधायक साहब, इस बार भव्य है और पुराना रूट राम बारात का दिन पर दिन इसकी शोभा बढ़ती जा रही है। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा मेला अध्यक्ष भाई विवेक राजवंशी की। नगर निगम ने अच्छा आयोजन इस बार किया है। हमारा ये सोच था, ये विचार था कि राम बारात की शोभा बहुत भव्य हो, और आज ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक बहुत सारे लोग इस राम बारात में जुड़े हैं। कोटा की कई धार्मिक संस्थाएं, समाज, सभी राम की बारात में पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारा दशहरा मेला जो पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा मेला है जहां हम पारंपरिक अपनी लोक परंपराओं को देख सकते हैं, और पूरा देश में इस मेले का भव्य प्रसार हो, ये प्रयास करें। क्योंकि कोटा का मेला मैसूर और कुल्लू के बराबर का मेला है और राष्ट्रीय स्तर का मेला माना जाता है। ये 133वीं बार मेला भरा जा रहा है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की बारात है, तो राम जो हमारे आराध्य उनकी बारात ऐसी होनी चाहिए पूरा शहर मन से उनका स्वागत करे बारात का। और आप पूरे शहर में लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों से पहले दूसरी बार, पिछली बार जो मार्ग परिवर्तन हुआ जन भावनाओं के अनुरूप, हमारा सनातन का जो आस्था केंद्र गीता भवन से जो वर्षों पुरानी 36 साल पुरानी हमारी मांग थी, उस मांग को पूरा किया। तो सब में जोश है और राम बारात में बढ़ चढ़ के सब स्वागत करेंगे, बहुत स्वागत करेंगे। और राम बारात भव्य राम बारात है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर भजन मंडलियां हैं, और ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। यहाँ पर सब जो है इसका आनंद ले रहे हैं, और जो जहाँ तक खूबसूरती की बात है तो ये खूबसूरत तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि कैसे राम बारात की को लेकर के जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हम पहली बार राम जी की बारात में शामिल हो रहे हैं, और ये भव्यता देखिए आप, राम जी की शादी हो रही है। हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान की शादी है। जिस मार्ग से भी राम बारात गुजर रही है वहाँ पर जगह जगह पर जो है स्वागत द्वार लगाए गए हैं। शहरवासी जो है स्वागत कर रहे हैं। और कोटा दशहरा मेला क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का मेला है, और राष्ट्रीय स्तर के दशहरे मेले को पहचान और अच्छी मिल सके, इसको लेकर के जो है पूरे प्रयास कोटा नगर निगम की ओर से किए जा रहे हैं। कोटा नगर निगम का ये आयोजन है। मैं और भी जो आज जो है राम बारात वाला दिन है, आप लोग लगातार रामलीला का आयोजन भी कर रहे हैं। जी हाँ, और बड़ा आनंद हो रहा है, और इतना शानदार उत्सव पहले कभी नहीं देखने को नसीब हुआ, और बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। और बहुत सारी भीड़
और इतने सारे, ऐसा लग रहा है साक्षात श्री राम की बारात निकल रही है और बड़े आनंद का पल है और बहुत आनंद का माहौल बना हुआ है और सभी लोग, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी और सभी नगरवासी इसमें आनंद ले रहे हैं। सब आनंद ले रहे हैं आप लोग। बहुत ही हर्षोल्लास से राम बारात मनाया जा रहा है और इसमें बच्चे भी अच्छी तरह से भाग, तो देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जो साफा पहन करके जो है सभी ने आज साफा भी धारण किया। पहली बात तो राम बारात की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि कोटा शहर में हजारों की संख्या में राम बारात अपनी बारात लेके जा रहे हैं और सब भक्त लोग नाचते गाजते हुए जय श्री राम। तो जय श्री राम की गूंज है और सब तरफ जो है खुशी का, उत्साह का माहौल है, श्रद्धा का सैलाब जो है वो उमड़ा है। जी जय श्री राम। आज 132वां दशहरा उत्सव है और हर प्रतिवर्ष यहाँ पर इस तरह की राम बारात निकलती है और आज कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं लोकसभा अध्यक्ष जी के सौजन्य से और यहाँ की जनता के समर्पण से। उस सबका पूरी कोटा की जनता आनंद ले रही है ना। जय श्री राम। तो कोटा की जनता जो है वो आनंद ले रही है और ये श्रद्धा का सैलाब जो है वो आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है हर जो शख्स है उन्होंने साफा पहना हुआ है। महिलाएं जो है भजन मंडली में शामिल हुई है। इसके अलावा राजस्थान की लोक कला संस्कृति की झलक भी यहाँ पर बखूबी देखने को मिल रही है। ये राम बारात अब कोटा के परकोटा इलाके से जो है होकर के गुजरेगी और जगह जगह पर जो है स्वागत किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भव्यता जो है राम बारात की और कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले में ये आयोजन बड़ा आयोजन माना जा सकता है। इसके बाद अब दशहरे के मौके पर रावण दहन होगा। उससे पहले जो राम बारात निकली है उसने सभी को जो है आकर्षित किया है। सभी जो है पूरा शहर इस राम बारात में उमड़ा है और यही कामना की जा रही है कि सुख समृद्धि हो, खुशहाली हो और जो भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिए थे उनका अनुसरण सब करें। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।